आप लोगों ने कहा था कि मुल्क भर में चारों सूबों से हर नशिस्त पर हम कैंडिडेट खड़ा करेंगे, लेकिन पंजाब में भी अगर देखा जाए तो 141 में से सिर्फ 51 नशिस्तों पे आपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। क्या वजह है इसकी? उम्मीदवार मिले नहीं या नून लीग को आप फ्री रन दे रहे हैं? देखिए, हमने ये कोई दावा नहीं किया था कि हम चारों सूबों की और वफाक की हर सीट के ऊपर जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। हमने ये कहा था कि हम एक नौज़ायदा पार्टी हैं, लेकिन हम इंशाल्लाह भरपूर तरीके से पाकिस्तान के इस 2024 के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। और उसका अब आपके सामने है कि 51 आपने खुद कहा कि हम पंजाब के अंदर और तकरीबन कोई इतने ही सिंध के अंदर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं आपके लिए गोश गुजार कर दूं कि जो आज पाकिस्तान के अंदर बज़ाहिरन सोशल मीडिया के जरिए से सबसे पॉपुलर पार्टी अगर पीटीआई समझी जाती है, तो उसने पहला इलेक्शन लड़ा था तो उसके 0 सीट थी, 0। दूसरा इलेक्शन लड़ा था तो अकेली एक इमरान खान की तस्वीर जना सीट थी। तो हम तो अगर इस इलेक्शन के अंदर अगर हैंडसम किस्म का वफाक के अंदर और पंजाब के अंदर और सिंध के अंदर अगर हमारा एक पार्लिमानी ग्रुप बन जाता है तो ये कोई घाटे का सौदा नहीं हुआ। और दूसरी बात, आपने कहा कि हमने दावा किया था कि नून लीग हमारे बगैर नहीं जीतेगी। तो जनाब, हमने उसका सबूत दिया है कि हम तो इस चीज पे थे कि दोनों पार्टियां मिलकर सीट एडजस्टमेंट के साथ इलेक्शन लड़ेंगी, और ये दोनों पार्टियों की लीडरशिप की तरफ से इंटेंशन शो हुई थी। लेकिन अगर आखिर के अंदर नून लीग के नवाज शरीफ साहब ने या किसी लीडरशिप ने जिद की और वो उतनी सीटों पे नहीं आए, तो कंसिक्वेंटली इसका नुकसान आईपीपी को कम होगा। और आप इलेक्शन के बाद देख लीजिएगा, इसका ज्यादा नुकसान नवाज शरीफ साहब को होगा और नून लीग को होगा। जब आजाद जो जितने लोग जीतेंगे उनके ज्यादा रुझान जो है ना आपको नजर आएगा कि वो आईपीपी मैं फयाज साहब इस मामले पर भी आता हूं, जो सीट एडजस्टमेंट वाला मामला है। लेकिन क्या अभी जो आपका एम है आईपीपी का, क्योंकि आप इमरान खान की मिसाल दे रहे हैं, तो आपको भी लग रहा है शुरुआत ऐसे ही होगी कि पहले कोई सीट नहीं जीतेंगे, फिर एक आध जीतेंगे, यही सियासी सफर होगा आप लोगों का भी? नहीं, अल्लाह पाक के करम से वफाक के अंदर भी आजाद जो आपके मेंबर्स बनेंगे ना, मैंने सबसे पहले ये ब्रेक की थी आज से 3 दिन पहले एक लीडिंग टीवी चैनल के लीडिंग एंकर के सामने। जी मैंने चलाया वो शॉट, आपने वसीम बदामी साहब के प्रोग्राम पे ये कहा था। हाँ, सुने ना। अब एक अच्छी खासी तादाद वफाक कौमी असम्बली में और पंजाब में और कुछ किसी हद तक सिंध में भी आजाद जो जीतेंगे लोग, उनका रुझान इंशाल्लाह आईपीपी की तरफ होगा, खसूसन कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के अंदर। अब जब वो आजाद अगर शामिल होते हैं, और मैंने ये भी प्रिडिक्ट किया था कि इस दफा केपीके, पंजाब और कौमी असम्बली और बलोचिस्तान और किसी हद तक सिंध में भी आपका 33% आजाद मेंबर्स बनेंगे हर असम्बली में, 33%। अब पंजाब का 33% तकरीबन 70-80 बनते हैं। आपका वफाक के अंदर 33% जनाब 60 से जनाब 70 के दरमियान बनते हैं। ये आजाद वो नहीं है जो पीटीआई के आजाद है। जो पीटीआई के आजाद लड़ रहे हैं वो भी मैंने आपके साथ एक प्रेडिक्शन की थी कि उनमें से हर बंदा अंडर हैंड डील कर रहा है इस वक्त। हर बंदा अंडर हैंड डील की कोशिश में है कि वो ये कमिटमेंट ले ले या ये शोटी ले ले कि मुझे जीतने दो, मैं जनाब जीतने के बाद मैं अपनी पार्टी का नहीं हूंगा, मैं जो आप कहेंगे मैं वो करूंगा। ये तो वो अलहदा से है। लेकिन इसके अलावा तकरीबन 50, 60, 70 के करीब कौमी असम्बली, पंजाब असम्बली, केपीके के अंदर आजाद मेंबर्स बनेंगे जिनका ज्यादातर रुझान आईपीपी की तरफ होगा। अच्छा, लेकिन ये फिर आईपीपी का वोटर तो नहीं हुआ ना, आईपीपी का वोट बैंक तो नहीं हुआ। आप कह रहे हैं कि आजाद जीत के फिर वो उनका रुझान होगा आईपीपी की तरफ। वोट बैंक किस तरह बनता है शहजाद भाई? आप सीनियर तरीन जना एंकर्स हैं, आप मुझे बताएं, आप जना माँ के पेट में से कोई जना वो वोट बैंक और जनाब मैंडेट लेके आता है? आप ये जो साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ थे या नवाज शरीफ साहब थे या जुल्फिकार अली भुट्टो थे या ये लोग, ये जनाब पैदा हुए थे तो साथ जनाब पॉलिटिकल पार्टी की नहीं, ये कैंपेन करते हैं और लोगों को कहते हैं हमारे लिए वोट करें। आप तो ये कह रहे हैं कि जो आजाद जीतेंगे उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लेंगे, तो ये आपका वोट बैंक तो नहीं हुआ ना। इतनी सिंपल सी तो बात कर रहा हूं मैं। आप मुझे ये बताएं, 85 के अंदर जनाब आपकी नून लीग और आप 85 के अंदर आपकी मुस्लिम लीग कैसे बनी थी? आप मुझे ये बताएं। 88 के अंदर नून लीग का वोट बैंक नहीं था ना। सुने ना, फिदा मोहम्मद खान और जुनेजो लीग का जो सारा एक मामला बना था, वो कैसे पार्टियां बनी थी? अच्छा, मुझे ये बताएं फयाज साहब, ये बताएं कि आप जो ये कह रहे हैं कि ये लोग गारंटियां दे रहे हैं कि हम जीतेंगे और किसी और पार्टी में जाएंगे, ये कमिटमेंट किसको दे रहे हैं? जैसे आईपीपी से कमिट किया है इन्होंने अपनी तरफ से, जिसको वो माई बाप समझते हैं, जो जिसको माई बाप समझता है
कोई जहांगीर तरीन साहब को माई बाप समझता है, कोई नवाज शरीफ साहब को माई बाप समझता है, कोई दाएं बाएं को माई बाप समझता है, जो जिसको माई नहीं बाप तो समझता है। आईपीपी से कोई कमिटमेंट हुई है? कोई आजाद उम्मीदवारों ने पीटीआई के आपसे कमिट किया है कि हम इतने लोग हैं आपके पास जो आपको पता है कि आप ही को ज्वाइन करेंगे आकर? राज साहब, बात यह है, मैंने उसी प्रोग्राम के अंदर एक बात कही थी कि इस तहरीक इंसाफ के जितने लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं ना आजाद हैसियत में, उनका भी कम से कम 35-40% लोग वो है कि जो इंतहाई सीवियर इंस्टॉलेशन के ऊपर हमलों के केस के अंदर इन्वॉल्व है और इनके केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में चल रहे हैं और उनके फैसले या इलेक्शन से कुछ दिन पहले या इलेक्शन के फौरन बाद वो आ जाने हैं और आने के बाद जाहिर सी बात है नाअहल हो जाएंगे। वो सीट जो है वो विकेट हो जाएगी, वैकेंट हो जाएगी, खाली हो जाएगी, दोबारा सिमनी इलेक्शन। तो ये अजीबो गरीब किस्म का एक हलचल और एक आपाधापी अभी शायद इलेक्शन से पहले भी और फिर इलेक्शन के बाद वो मिचनी है। ये जो तहरीक इंसाफ के लोगों को इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने धड़ाधड़ इलेक्शन लड़ने की जो इजाजत दी है, इसके जो कंसीक्वेंट है वो आपको नजर आएंगे अगले 1, 1.5, 2, 3 महीनों के अंदर।